जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों आज की वीडियो में आप सीखोगे कि अम्ल क्षार क्या है। जो चैप्टर है दोस्तों, आइए क्लास 10th का चैप्टर है अम्ल क्षार और लवण, जो कि केमिस्ट्री में आता है चैप्टर नंबर 2, वही आज आप सीखोगे। तो दोस्तों अगर आप क्लास 10th के हो तो आपको ये वीडियो अंत तक अवश्य देखना चाहिए। अगर आप कोई और क्लास के हो फिर भी देखना चाहिए, क्योंकि नॉलेज बढ़ जाएगी आपकी। तो दोस्तों अब आज आप सीखोगे कि आखिर ये अम्ल और क्षार होता क्या है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, जब वैज्ञानिकों ने अम्ल और क्षार की क्या नहीं की थी, खोज नहीं की थी, तब हम अम्ल और क्षार को कैसे पहचानते थे। तब भी हम जानते थे इसका नाम अम्ल है या इसका नाम क्षार है। तब हम कैसे देखते थे उस चीज को आज समझेंगे। फिर आखिर बाद एक व्यक्ति आते हैं जिन्हें हम आर्हेनियस के नाम से जानते हैं। उन्होंने ये कहा अगर कोई अम्ल होगा तो उसमें ये होगा, अगर कोई क्षार होगा तो इसमें ये होगा। लेकिन उससे पहले हम बात ये करेंगे कि दोस्तों कि आखिर आर्हेनियस जब नहीं आए थे उससे पहले हम अपने अम्ल और क्षार को कैसे पहचानते थे। अम्ल और क्षार को दोस्तों आप एक चीज बताइए, आप कोई चीज खाते होगे तो कभी आपको खट्टी लगती होगी तो कभी कड़वी लगती होगी। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या आप जानते हो दोस्तों, आप जो चीज खाते हो यानी जिसे आपने खाया, क्या किया, खाया, मान लीजिए दोस्तों वो क्या लग रहा है आपको, खट्टा लग रहा है, क्या, खट्टा। तो आप बताइए जो चीज आपको स्वाद में खट्टी लग रही है तो वो आपके अनुसार क्या होगी, बताइए। अगर आप दोस्तों ये सोचते हो, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, जो जैसे दोस्तों आपने कोई चीज खाई, अब आपको अगर वो स्वाद में खट्टी लगी तो वो क्या होगी, अम्ल होगी, अम्ल यानी वो दोस्तों एसिड होगी। अगर दोस्तों आपने कोई चीज खाई, आपने किसी चीज को खाया, अगर वो आपको कड़वा लग रहा है तो वो दोस्तों क्षार होगा, क्या होगा, क्षार। यानी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और दोस्तों क्षार जो होंगे वो आपके स्वाद में कैसे होंगे, कड़वे। इनको दोस्तों भस्मी भी कहते हैं। अब दोस्तों एक बात बताइए, ये चीज कब थी, जब दोस्तों किसी ने कोई एक साइंटिफिक रीजन नहीं आया था, तब हम लोग यही मानते थे कि जो आपका अम्ल होगा वो स्वाद में खट्टा होगा, वहीं जो आपका क्षार होगा वो स्वाद में कैसा होगा दोस्तों, कड़वा होगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों क्या होता है, ऐसा चलने के बाद एक व्यक्ति जो है आर्हेनियस नामक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा मैं ये सब नहीं मानता। अच्छा दोस्तों, क्या आप प्रत्येक अम्ल को चख सकते हो? कुछ अम्ल ऐसे होंगे जिन्हें आप चख भी नहीं सकते हो, कुछ क्षार भी होंगे जिन्हें आप मतलब अपने स्वाद से नहीं पहचान सकते हो, जैसे दोस्तों आप उनको खा नहीं सकते हो। तो दोस्तों आखिर एक ऐसी चीज हमें चाहिए कि ये चीज जो ऐसा रूल जो प्रत्येक अम्ल और प्रत्येक क्षार में लागू होता हो। तो दोस्तों फिर क्या होता है, एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था आर्हेनियस। उन्होंने एक चीज दिया, उन्होंने कहा दोस्तों जो अम्ल होगा वो H+ आयन उत्पन्न करेगा। H+ यानी दोस्तों हाइड्रोजन आयन देगा। जो आपका अम्ल होगा यानी जो भी अम्ल होगा, जितने भी दोस्तों आपके अम्ल होंगे वो क्या करेंगे, H+ आयन देंगे। H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन प्लस में देंगे। अभी ये हाइड्रोजन आयन क्या है वो देखो, समझो। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखो मैंने एक उदाहरण लेके आया हूं, HCl। क्या दोस्तों, HCl। अब जानते हो आप HCl क्या होता है, ये दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोस्तों आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है, अम्ल है। अब दोस्तों मैं कैसे जानूं कि आखिर ये अम्ल है, तो दोस्तों अगर हम इसके जलीय विलयन में जाएंगे, यानी दोस्तों जो आर्हेनियस के अनुसार जो चीज थी, उन्होंने कहा जो अम्ल होगा वो जलीय विलयन में H+ आयन देगा। कैसा देगा, H+ आयन। अगर दोस्तों अम्ल को जलीय विलयन में डाला जाएगा तो वो दोस्तों क्या करेगा, H+ आयन दे देगा। क्या देगा, H+ आयन। यानी हम देखो इसको जलीय विलयन अगर देंगे तो दोस्तों ये क्या करेगा, H+ और जो क्लोरीन होगा वो माइनस कर देगा। यानी दोस्तों ये देखो H+ आयन दे रहा है, इसलिए दोस्तों ये क्या है, अम्ल है। अब मैं दोस्तों आपको दूसरे अम्ल का एक उदाहरण लूं, H2SO4। क्या दोस्तों दूसरा ये रहा H2SO4। अगर मैं दोस्तों H2SO4 की बात करूं तो ये क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये सल्फेट और ये हाइड्रोजन से बनता है। तो दोस्तों जो ये सल्फ्यूरिक अम्ल आपका है, जो आपका ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, अब आप दोस्तों पूरा लिख लेना, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो कैसे टूटेगा वो देख लीजिए कि वो क्या H+ हाइड्रोजन आयन देगा। सल्फ्यूरिक अम्ल देखो, क्या जो सल्फ्यूरिक अम्ल होगा वो दोस्तों आपका हाइड्रोजन आयन देगा। जो ये था फॉर्मूला सल्फ्यूरिक अम्ल का, H2SO4। अगर दोस्तों हम इसके जलीय विलयन में देखेंगे तो ये क्या करेगा साथियों, H2 यानी दोस्तों H+ दे देगा और SO4
के ऊपर -2 देगा। यानी देखा दोस्तों, जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है वो भी H+ आयन दे रहा है। तो आर्हेनियस ने कहा कि स्वाद में खट्टा ढीलो, आप एक चीज देखो, जो भी अम्ल है वो H+ आयन देगा। उन्होंने दोस्तों क्रियाएं करके देखा और ये पाया कि जो अम्ल हैं, किसने, आर्हेनियस के अनुसार जो अम्ल होंगे वो क्या करेंगे दोस्तों, H+ आयन देंगे, यानी जो हाइड्रोजन प्लस में आयन देंगे। कौन, अम्ल। अब दोस्तों इसी प्रकार, चलो अब अम्ल की बात तो क्लियर होगी, तो क्षार क्या करेगा वो देख लो दोस्तों। तो आर्हेनियस ने दोस्तों क्षार के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा जो क्षार होगा, क्या, जो क्षार, वो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सी आयन देगा। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है OH-, ये समझ लो, जो दोस्तों क्षार होगा वो OH- देगा। अर्थात दोस्तों अब ये OH- कैसे देगा दोस्तों। अब एक चीज और बता दूं मैं आपको, जिसके पीछे OH लग जाए समझ देना वो दोस्तों एक क्षार है। जिसके भी पीछे OH आ जाए आप समझ लो कि वो दोस्तों क्षार है। लेकिन अब हम बात पढ़ेंगे, जो मेन बात है, आर्हेनियस ने क्षार के बारे में कौन सा कथन कहा। उन्होंने ये कहा दोस्तों, जो क्षार होगा वो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सी आयन जो देगा, ऋण आयन देगा। कैसा देगा, ऋण आयन देगा, यानी OH- देगा। तो दोस्तों हमने क्या किया, कुछ क्षार देखिए, क्या उनमें OH- मिल रहा था। तो दोस्तों हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लिया, क्या, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या किया दोस्तों, इसने जलीय विलयन में ये क्या करेगा, ये दोस्तों Na यानी सोडियम तो दोस्तों आपका ये प्लस में टूट जाएगा, और जो आपका ये होगा OH, यानी यही तो माइनस में दे रहा था, तो दोस्तों ये OH आपका कैसा होगा, ऋण आयन। यानी दोस्तों अब आपने ये भी सीख लिया है कि जो हमारे अम्ल होंगे वो क्या करेंगे, H+ देंगे, और जो हमारे क्षार होंगे वो OH- देंगे। इसमें दोस्तों ज्यादा बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको समझना, मेरा मार्कर गिर गया था उसके लिए सॉरी, बट आप सीखिए, जो आपका अम्ल होगा वो H+ देगा, लेकिन जो आपका क्षार होगा वो क्या करेगा दोस्तों, जलीय विलयन में OH- देगा। यही कुछ लिखा है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था जो H+ दे रहा था, और सल्फ्यूरिक अम्ल था जो H+ दे रहा था। अब उसी प्रकार दोस्तों मैंने क्षार को देखा, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या कर रहा है दोस्तों, Na+ में टूट रहा है और OH- दे रहा है, जो कि एक प्रकार का क्षार है। अब ये क्या OH, ये होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोस्तों OH- दे रहा है। तो दोस्तों आपने एक चीज तो सीख ली, जो आर्हेनियस आए तो उन्होंने खट्टा कड़वा को छोड़कर कुछ और भी बताया। उन्होंने बताया प्लस और माइनस। प्लस क्या था, H+ आएगा तो वो अम्ल था, और OH- आएगा तो वो क्या था, क्षार था। अब आप बात करेंगे दोस्तों एक चीज और की, वो दोस्तों आपको उसमें तो कंफ्यूज होना ही नहीं है, जो 10th में दिया गया है दोस्तों, सूचक। आखिर सूचक किसे कहते हैं, सूचक क्या है दोस्तों, क्या आप जानते हो, उसको भी मैं दोस्तों आपको अच्छे से समझा दूंगा। अब ये आर्हेनियस को हटा देते हैं, अब बात करेंगे कि हमारे ये सूचक क्या होते हैं। सूचक दोस्तों मान लीजिए हमने नहीं देख पाया क्या कौन H+ दे रहा है या को H- दे रहा है, खट्टा है, कड़वा है, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे सूचक भी होते हैं जिससे हम ये पहचान लेंगे कि हाँ ये अम्ल है या ये क्षार है। आखिर वो सूचक क्या है। सूचक की अगर परिभाषा की बात की जाए तो क्या है, वे पदार्थ जो दोस्तों अम्ल और क्षार की पहचान कराएं सूचक कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, जो आपको पता होना चाहिए, वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की पहचान करा दें वो हमारे सूचक हैं। लेकिन आखिर आपके दोस्तों सूचक कितने प्रकार के हैं वो देख लो। अकॉर्डिंग टू 10th देखा जाए तो आपके दोस्तों जो सूचक होंगे वो 2 प्रकार के मान लो। एक होगा प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक, एक क्या है दोस्तों आपका प्राकृतिक सूचक, और एक है दोस्तों आपका कृत्रिम सूचक, यानी जिसे मानव ने बनाया है, कृत्रिम सूचक। दोस्तों अगर हम इसमें बात करें, इसमें हम 2 तरीके से पहचान करेंगे। एक क्या होंगे दोस्तों, एक होंगे ये जो रंग बदल देंगे, रंग बदल देंगे, यानी दोस्तों जो आपका अब सूचक हमने क्या कहा था, वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की पहचान करा दें। अबे हम दोस्तों पहचान ही तो कर रहे थे, कोई H+ दे रहा था, OH- दे रहा था, लेकिन दोस्तों अब हम सूचकों के लेंगे जो दोस्तों हमें बता देंगे अगर ये कंडीशन हुई तो हमारा अम्ल हो जाएगा, अगर ये कंडीशन हुई तो हमारा क्षार हो जाएगा, वही सूचक पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर हम सूचक को देखें, इन्हें इंडिकेटर इंग्लिश में कहते हैं। तो दोस्तों अगर इनमें पहली बात की जाए तो प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक में दोस्तों एक होता है रंग बदलने वाली। रंग बदलने वाले में दोस्तों आप इस बुक में पता है क्या क्या पढ़ोगे, एक पढ़ोगे लिटमस पत्र, लिटमस पत्र
और दूसरा पढ़ोगे दोस्तों आप हल्दी। और एक्स्ट्रा के लिए बता दूं दोस्तों, एक होते हैं गंध बदलने वाले। गंध में क्या होगा दोस्तों, जैसे एक प्याज होता है और दोस्तों प्याज, लौंग का तेल, वो ये हो जाएंगे। और दोस्तों इसमें बात की जाए तो इसमें दोस्तों एक होगा फिनोप्थलीन और एक होगा दोस्तों मीथेन ऑरेंज, मीथल ऑरेंज। ये दोस्तों होंगे आपके कृत्रिम सूचक। अब हम एक एक को पढ़ेंगे कि अगर हम इसको लिटमस पत्र कैसा होगा अम्ल के साथ, और दोस्तों आपकी हल्दी कैसी हो जाएगी अम्ल के साथ, और फिनोप्थलीन क्या करेगा, मेथिल ऑरेंज क्या करेगा। बिल्कुल सिंपल सा है दोस्तों, इसी में आप जान जाओगे सूचक के बारे में। तो दोस्तों इसको अब हम एक एक करके पढ़ रहे हैं कि जो आपका प्राकृतिक सूचक था, यानी जो आपका प्राकृतिक सूचक में जो पहला था रंग बदलने वाला, वो है लिटमस पत्र। क्या, लिटमस पत्र। क्या, लिटमस पत्र, जो कि दोस्तों एक क्या था, अब देख लो, जो एक प्राकृतिक सूचक था। अब दोस्तों अगर आपके पास क्या है, लिटमस पत्र है, तो दोस्तों इसका जो मेन फंडा रहेगा वो ये रहेगा कि अगर कोई लिटमस पेपर को अगर हम अम्ल में डाल दें तो ये क्या करेगा दोस्तों, लिटमस पत्र, इसकी दोस्तों एक ट्रिक देख लो, अनिल, यानी दोस्तों अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो दोस्तों अम्ल होगा वो क्या करेगा, नीले को लाल कर देगा, लाल कर देगा। समझ गए दोस्तों, यानी दोस्तों जो आपका लिटमस पत्र होगा अगर वो नीला लिटमस पत्र है और आपने क्या किया, नीले लिटमस पत्र को अभी मैंने बताया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाल दिया, लैब में कोई रखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और आपने वो पत्र को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाल दिया, तो दोस्तों उसका रंग कैसा था, लिटमस पत्र का नीला था। जैसे ही दोस्तों वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में गया तो वो कैसा हो गया, लाल हो गया। यही तो ट्रिक है दोस्तों, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी जो आपका लिटमस पत्र होगा वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा, लाल कर देगा। अब दोस्तों अगर लाल लिटमस पत्र हुआ, अगर वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में गया या किसी भी अम्ल में गया तो वो लाल ही रहेगा। अब बात करें दोस्तों क्षार की। जो दोस्तों क्षार होगा, क्या, जो क्षार होगा इसकी दो दोस्तों ऐसे समझ लो, छलनी, इसका मतलब क्या होगा, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, यानी क्षार क्या करेगा दोस्तों, लाल को नीला कर देगा। क्षार क्या करेगा, आपका लाल को नीला कर देगा। दोस्तों जो आपका अम्ल होगा वो नीले को लाल करेगा, लेकिन जो क्षार होगा वो लाल को नीला कर देगा। जैसे मान लो दोस्तों आपके पास एक लिटमस पत्र है, हाँ जैसे मान लो दोस्तों आपके पास एक लिटमस पत्र ये है और ये है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। अच्छा सा बनाता हूँ दोस्तों, ये है आपके पास लिटमस पत्र और आपने क्या किया, सोडियम हाइड्रो, मार्कर भी नहीं तो चल रहा है, ये क्या किया आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में आपने क्या किया दोस्तों, ये लिटमस पत्र को इसमें डाल दिया। जब आप इसमें डालोगे तो ये कैसा था दोस्तों, लाल था। जैसे ही दोस्तों ये क्षार में पहुंचेगा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड में जैसे ये पहुंचेगा तो ये अपना कलर चेंज कर लेगा, और जब ये कलर चेंज कर लेगा तो ये कैसे रंग का हो जाएगा, ये नीला रंग का हो जाएगा। आपने अच्छे से सीख लिया, जो आपका अम्ल था वो लिटमस पत्र के साथ नीले से लाल हो रहा था और जो क्षार था वो लाल से नीला हो रहा है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कृत्रिम सूचक, यानी जो पहला था फिनोप्थलीन। दोस्तों उसके लिए एक चीज समझो, जो आपका फिनोप्थलीन है उसमें क्या है दोस्तों, एक चीज समझ लो, जो अम्ल होगा, अम्ल फिनोप्थलीन अम्ल के साथ कुछ करता ही नहीं है, अम्ल के साथ ये रंगहीन रहता है, रंगहीन। यानी जो आपका दोस्तों फिनोप्थलीन होता है वो अम्ल के, मैं कृत्रिम सूचक की बात कर रहा हूँ, प्राकृतिक सूचक की नहीं, कृत्रिम सूचक भी बात करें दोस्तों। इसमें एक चीज और रह गई थी, इसमें दोस्तों आपने क्या पढ़ लिया था, लिटमस पत्र पढ़ लिया था। अब हल्दी को और पढ़ लो, हल्दी जो दोस्तों रंग बदलती है, जो प्राकृतिक सूचक ही है। हल्दी की बात की जाए, हल्दी दोस्तों आपकी ये क्या है, हल्दी है। अब दोस्तों क्या करोगे दोस्तों, मान लीजिए आपने हल्दी ली, अब आपने क्या किया दोस्तों, हल्दी को डाल दिया उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल, मान लो ये रही हल्दी, और दोस्तों आपने इसको H2SO4 यानी ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, या दोस्तों आपने हल्दी को किसी भी रंग में डाल दिया, हल्दी को सॉरी दोस्तों आपने हल्दी को किसी भी अम्ल में डाल दिया। मैं यहाँ पे किसमें डलवा रहा हूँ, सोडियम, मतलब दोस्तों H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है। जैसे ही दोस्तों आप सल्फ्यूरिक अम्ल में हल्दी को डालोगे तो हल्दी पीली होती है, तो दोस्तों वो पीली ही रहेगी।
अगर किसी अम्ल में, अब दोस्तों यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूं, अगर हल्दी अम्ल में हो, अगर आपने हल्दी अम्ल में डाली तो वो कैसी रहेगी? पीली ही रहेगी, पीला रंग देगी। कैसा? पीली या पीला रंग देगी। लेकिन दोस्तों वही मैं अगर बात करूं कि आपने हल्दी को क्या किया? क्षार में डाल दिया तो ये लाल हो जाएगी। हल्दी को अगर आपने क्षार में डाल दिया तो ये कौन सा कलर लेगी? लाल। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपके पास हल्दी है, 1 चम्मच हल्दी को आपने कहा चलो प्रैक्टिकल करते हैं क्या ये होता है, तो आप दोस्तों लैब में गए, उसमें आपको मिला एक सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार जो कि एक बोतल में है। उसमें क्या किया आपने? 1 चम्मच हल्दी को सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाल दिया, तो वो दोस्तों क्या करेगी? हल्दी जो होगा उसका कलर, यानी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का कलर होगा वो पूर्ण रूप से लाल हो जाएगा। तो आपने देखा दोस्तों जो आपकी हल्दी थी वो अगर किसी क्षार के साथ जाएगी तो दोस्तों कैसा कर देगी? उसको लाल कर देगी। तो दोस्तों ये थे 2 लिटमस पत्र और हल्दी जो आपकी बुक में है, और वो बताते हैं कि रंग कैसे बदल रहा है। तो आपने देख लिया था लिटमस पत्र अम्ल के साथ हो तो वो कैसा हो रहा था? लाल हो रहा था। अगर यही लिटमस पत्र क्षार के साथ हो तो वो दोस्तों लाल से नीला हो रहा था। हल्दी अम्ल में पीली रहती है और क्षार में लाल हो जाती है। अब हम बात करेंगे आपका जो फिनोप्थिलीन है वो क्या कहता है, उसके लिए मैं ये करना होगा साफ। अब हम बात करेंगे कृत्रिम सूचक। क्या दोस्तों? कृत्रिम सूचक, जिसमें बात आएगी हल्दी की। हल्दी क्या कहती है कृत्रिम सूचक में? कृत्रिम सूचक में क्या था दोस्तों? पहला फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन दोस्तों ये क्या करी? ये जो दोस्तों ये होता है ये रंगहीन होती है। फिनोप्थिलीन होगा वो कैसा होता है? रंगहीन। तो दोस्तों फिनोप्थिलीन का जो क्वालिटी होगी वो ये होगी, फिनोप्थिलीन क्या करेगा? ये क्या है दोस्तों? रंगहीन है। अब जो ये करेगा ये अम्ल के साथ कोई रंग नहीं देगा, अम्ल के साथ कोई रंग नहीं देगा, यानी अम्ल के साथ इसका कोई रंग नहीं होगा। जैसे आपने क्या किया दोस्तों? फिनोप्थिलीन लिया और उसमें आपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाल दिया लैब में जाके, तो दोस्तों उसका कोई रंग परिवर्तन नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन दोस्तों आपने क्या किया? वही सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी फिनोप्थिलीन को अगर दोस्तों आपने क्षार में डाल दिया, क्षार में अगर आपने दोस्तों फिनोप्थिलीन को क्षार में कर दिया तो ये पिंक यानी गुलाबी कलर की हो जाएगी, गुलाबी। यानी दोस्तों फिनोप्थिलीन जैसे ही कोई क्षार के संपर्क में आएगी तो वो कैसी हो जाएगी? गुलाबी हो जाएगी। अब आपने इतना चीज सीख लिया फिनोप्थिलीन क्या था। तो दोस्तों अम्ल के साथ फिनोप्थिलीन एक रंगहीन है, और अगर वो अम्ल के साथ रहेगी तो रंगहीन ही रहेगी। लेकिन आपने क्या किया? लैब में जाकर दोस्तों आपने क्षार के साथ फिनोप्थिलीन को डाल दिया, तो दोस्तों वो जो क्षार होगा उसका कलर हो जाएगा गुलाबी। उम्मीद है दोस्तों आपने ये फिनोप्थिलीन को भी समझ लिया होगा। अब दूसरी है दोस्तों मिथिल ऑरेंज। क्या? मिथिल ऑरेंज। मिथिल ऑरेंज अगर दोस्तों इसकी बात की जाए मिथिल ऑरेंज की, तो ये क्या करता है दोस्तों? ये जो होगा ऑरेंज है तो दोस्तों अम्ल के साथ ऑरेंज यानी संतरा कलर देगा। अम्ल के साथ ये क्या रहेगा दोस्तों? जो आपका मिथिल ऑरेंज है ये ऑरेंज कलर का ही होगा। तो दोस्तों ये क्या करेगा? अम्ल के साथ जो मिथिल ऑरेंज होगा वो दोस्तों आपका क्या करेगा? अम्ल के साथ लाल हो जाएगा। जो मिथिल ऑरेंज है वो दोस्तों, अब आप यहाँ पे समझ लेना, जो मिथिल ऑरेंज है अगर हम उसको अम्ल में डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा। कैसा? लाल। वहीं अगर दोस्तों हम क्षार की बात करें तो मिथिल ऑरेंज क्षार के साथ पीला हो जाएगा। क्षार के साथ कैसा हो जाएगा? पीला। अब दोस्तों आपने सूचक को भी अच्छे से जान लिया, जो मिथिल ऑरेंज है अम्ल के साथ लाल हो जाएगा और क्षार के साथ पीला हो जाएगा। इस वीडियो में आपने सीखा था कि हमने अम्ल की पहचान कैसे कर सकते हैं। अब जो दोस्तों ये थी बेसिक सी जानकारी जो आपको इस टॉपिक के अंदर आनी चाहिए। अगली वीडियो में आप जो देखोगे वो ये देखोगे कि अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण। जैसे दोस्तों अम्ल ने कोई धातु के साथ अपक्रिया की तो वो दोस्तों क्या बना रहा है, या किसी धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया की तो उसने क्या बनाया। जो आपने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था आप देख रहे हो, तो दोस्तों किसी ने किसी से अपक्रिया करी और ये बन जाता है, जो आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन आप दोस्तों सेकंड चैप्टर में समझोगे कि अगर कोई अम्ल धातु से अपक्रिया करता है तो क्या बनता है, धातु कार्बोनेट से अगर कोई क्षार अपक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ोगे अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए सेकंड लेक्चर का। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।